फाइनेंस एसोसिएशन के इस समिट में उपस्थित है मेरे मित्र और बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री आदरणीय अशोक चौधरी जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा जी, यहाँ पर मौजूद पद्मश्री से सम्मानित श्री कमल सिंह जी, यहाँ पर मौजूद शशांक प्रिय जी, पंकज सिंह जी बीए के अध्यक्ष श्री अभिषेक सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पासवान जी, अभी विधान पार्षद भी हैं। यहाँ पर मौजूद पूरे देश से और बिहार के कोने कोने से आए हुए स्टार्टअप डे मनाने की जब ये घोषणा हुई थी तभी उसको आज 6 साल पूरे हुए हैं। 16 जनवरी को हर साल नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है और प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी। मैं मानता हूं कि स्टार्टअप में बिहार के बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं और इसलिए जब केंद्र में ये शुरू हुआ कि स्टार्टअप पर काम करना है, तभी बिहार सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में ही स्टार्टअप पॉलिसी यहाँ बनाई और उसको बिहार में युवा उद्यमियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, स्टार्टअप में कैसे आगे किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने काम शुरू किया है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर स्टार्टअप में बिहार जो स्टार्टअप नीति है उसमें अभी तक 185 स्टार्टअप को करीब 10 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। चंद्रगुप्त मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और दूसरे संस्थान से एजुकेशनल लैब के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। हाल ही में आईआईटी पटना के साथ भी आइडेशन लैब का करार हमने किया है जिसको जल्द शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर एमएसएमई में आसानी से ऋण उपलब्ध हो, इसके लिए सिडबी से हमने अभी उनसे करार किया है। स्टार्टअप में बिहार जरूर रैंकिंग में थोड़ा पीछे दिखता है, काफ़ी पीछे दिखता है, लेकिन मैं जब बिहारियों का उस रैंकिंग में आगे देखता हूँ तो बिहारी पीछे नहीं दिखते। एड्रेस जो है बिहार के एड्रेस से हम नीचे हैं और अगर बिहार का डीएनए देखकर हम सर्च करते हैं तो देखते हैं कि बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में कई जगह जो रजिस्टर्ड हैं, जो लड़के काम कर रहे हैं वो बिहारी हैं। उसके लिए माहौल बनाना हमारी जिम्मेदारी। अशोक जी स्टार्टअप को बहुत मदद करते रहे और शिक्षा मंत्री थे तब से उन्होंने काफ़ी मदद की। आपने इनको, ये तो निर्माण मंत्री, भवन जो है स्टार्टअप में भवन दिखता नहीं है। स्टार्टअप तो अपने आप में श्रृंखला है, भवन है, उसको ऊंचा करना। इसलिए आपने अशोक जी को, वो हर बार स्टार्टअप के लिए बहुत प्रयत्नशील रहते हैं, हमसे भी कई बार बातचीत करते रहते। और यहाँ पर आपने सबसे अच्छी बात है कि कमल सिंह जी को बुलाया है पद्मश्री, और स्टार्टअप का मतलब ये है कि यहाँ कई स्टार्टअप हैं जो कृषि में भी बहुत आगे काम कर रहे हैं, उनका बड़ा नाम हो रहा है। और मैं तो देख रहा हूँ कि बिहार में जैसे कई बार मुझे लगता है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे आदेश दिया, कि मेरी पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि बिहार जाओ, तो मैं और मेरे साथी को भी लगता था कि ये बिहार क्यों जा रहा है,
यहाँ लोगों को लग रहा था ये बिहार क्यों आ रहा है, क्योंकि हम तो संजय पासवान जी के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ, भारत रत्न की कैबिनेट में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ 23 साल पहले भारत सरकार में काम कर चुके हैं। उसमें से जो बच्चे आज यहाँ काम कर रहे हैं कई स्कूल में होंगे। ऐसे मेरी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाना उससे कि 23 साल पहले ये भारत सरकार मंत्री थे तो अब क्या होगा, उतना जोड़ घटाव नहीं करना, क्योंकि यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर का रिकॉर्ड भी मेरे ही नाम, वो रिकॉर्ड बिहार के लोगों को ने कई चीज़ों में नाम किया। अभी एक मोतिहारी का लड़का, उसने रणजी में मैच में 340 रन मार दिए, उसका नाम हुआ। तो मैं भी एक बिहारी हूँ कि एक रिकॉर्ड तो बिहार के लिए मैंने अटल जी के हाथों से बना ही दिया, अब वो अभी टूटा नहीं, अभी तक चल रहा है। और मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ, मैंने एक राजा के बेटा का रिकॉर्ड तोड़ा था। महाराजा हरि सिंह के पुत्र डॉक्टर करण सिंह, वो 36 ईयर में कैबिनेट मंत्री बने थे। हम 32 ईयर में एक शिक्षक का बेटा कैबिनेट मंत्री हुआ, मैंने उनका रिकॉर्ड। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत, जैसे कोई क्रिकेट में अगर क्रिकेट की भाषा में करे तो जब रोहित शर्मा और विराट कोहली आएंगे तो सब लोग कहेंगे नहीं सेंचुरी तो मारेगा ही मारेगा, क्योंकि परसेप्शन होता है। हमारे लिए परसेप्शन बन गया है कि ये तो कुछ करेंगे ही करेंगे, इसलिए मैं बहुत दबाव हूँ। मेरे जितने साथी मंत्री भी हैं, अशोक जी भी हदम कर देने नहीं आप कर ही लेंगे, अब ये कर ही लेंगे। ये जो दबाव है ये प्रेरणा भी देता है और जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है कि आज बिहार में स्टार्टअप में कैसे आगे बढ़े। तो जब बीए के लोग मिले थे तो मैंने उनसे कहा कि आप काम कीजिए, हमसे जो भी सहयोग होगा। हमारे मुख्यमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नवरत्नों में रहे, मतलब रेल मंत्री थे तब, हम भी उनके साथ काम सीख ही रहे थे। तो पहली बार नीतीश जी तो बने थे वीपी सिंह जी के, वो जो सरकार थी कृषि राज्य मंत्री बने थे पहले, लेकिन बाद में अटल जी की सरकार में उन्होंने रेल में मूलचूल जो परिवर्तन दिख रहा है। अभी भी हम जो कोसी के लोग हैं, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा के, नीतीश जी का बहुत देन है कि वो महासेतु दिया, तब जाके हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। अभी भी वो रेल लाइन के लिए मैं लड़ता ही रहता हूँ जाके, जल्दी कीजिए, क्योंकि वो काम अब पूरा हो रहा है। इसी तरह एक्सपीरियंस व्यक्ति, एनडीए के जो हमारी जो सरकार है उसमें जो केंद्र में हमारे वरिष्ठतम नेता 4-5 हैं, उसमें नीतीश कुमार जी भी, मतलब उनको बिहार में काम कर रहे हैं, इसलिए उनको कम करके आंका नहीं जा सकता। और वो यहाँ मुख्यमंत्री हैं और मुझे इस बात का लाभ है कि मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ 99 से केंद्र सरकार में। तो मैं जो कुछ लेकर जाता, जैसे अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो कोई प्रपोजल नीतीश कुमार जी का नहीं रुकता था, जो लेके जाए वो तुरंत पास हो जाता था। और मेरी स्थिति हो गई है कि मैं नीतीश जी के पास जो भी प्रपोजल ले जाता हूँ, रुकने का सवाल ही नहीं है, सिर्फ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी नीयत में ईमानदारी है, हम बिहार के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं और करना चाहते हैं। इसलिए किसने सोचा था, कभी किसी ने सोचा था कि कोरोना काल में जब इन्वेस्टमेंट की कमी थी तो बिहार को लोग कह देते हैं पिछड़ा राज्य। सही बात है, हमारे पिछड़ेपन की बहुत लंबी कहानी है, उस पर अलग से सेमिनार कीजिए तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ। क्योंकि जब बिहार बना था तो हमारे पास क्या नहीं था, कोयला था, बक्साइट था, सब कुछ था। सेंट्रल में ऐसी पॉलिसी बनी, फ्रेट रेगुलेशन पॉलिसी, ये बहुत बड़ा धोखा था बिहार के साथ। यानी कोयला बिहार में होता था, अब प्लांट भटिंडा में लगता था। अब वो चेंज हो गई तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा क्यों तरक्की कर रहे हैं? क्योंकि अगर जहाँ कोयला, जहाँ लोहा, जहाँ बैक्साइट, पिट हेड, यानी जहाँ पे है वहीं पे लग गया प्लांट, तो खर्चा भी कम आता है, तो बिजली भी सस्ती बना लेते। तो बिहार से जब यहाँ से जाने लगी चीजें तो उस वक्त इंडस्ट्री वहाँ लग गई। दूसरा, बिहार का बंटवारा हुआ जब, तो सारा जो इंडस्ट्रियल टाउन था जो बिहार ने बनाया था वो मैक्सिमम झारखंड में चला गया।
और बिहार में हमें जो मिला तो लोग कहते थे बिहार में आलू है, बालू है, और भी कुछ कहते थे, तो मैं कहता नहीं, और कुछ है नहीं। कहते थे कहते हैं, हम परिवार के साथ जाते थे सुपौल, तो हमारी पत्नी दिल्ली की, हरियाणा की, तो सुपौल जाना समझिए पटना से चलते थे, बरौनी में जाके कुछ खाते पीते थे। हम शुरू से युवा मोर्चा में रहे तो हमारा परिचय उस जमाने में भी था। फिर खगड़िया में एक ढाबा होता था, चुप्ती के पास रुकते थे, वहाँ सबको जो रुकता था उसको भी रुकना पड़ता था, और जिसका मन नहीं हो उसको भी रुकना पड़ता था। वो माहौल ऐसा था चुप्ती में, समझ गए होंगे क्या रहता था। वो माहौल ऐसा था, एक यादव साहब का ढाबा था, वहाँ पे हर बस वाला वहीं गाड़ी रोकता था। हम लोग भी बस में जाते थे, रात में चलते थे, सुबह पहुँचते थे पटना, फिर सुबह चलते थे तो शाम हो जाती थी। और परिवार के साथ तो दिन में ही पहुँचने की का दबाव होता था। एक बिहार ये भी था कि दिन में पहुँच जाना, अंधेरा होने से पहले उजाले में पहुँचना, ये दबाव आपको समझ में आएगा। इशारों को अगर समझो तो राज को राज नहीं। हम ब्लेम करने नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि एक दबाव था, कहाँ से चले हम, लेकिन हम बिहार के लोग हैं। ये दिल मांगे मोर, हमें जो मिल जाता है उसे हम भूलते जाते हैं, आज नहीं मिलता है उसकी ख्वाहिश होती है। सही बात। अभी रेखा जी आई, हमारा पुराना परिचय है, तो हमने इनसे कहा देखिए ये हमारा विज्ञान भवन से भी अच्छा है। इन्होंने कहा नहीं विज्ञान भवन अच्छा है, उसमें 1900 सीटें है। तो हमने फिर बताया हमारे पास 5000 वाला भी है जो विज्ञान भवन में नहीं। ये जो कोई आएगा, अगर बिहार देखना हो कि क्या किया है नीतीश कुमार जी की सरकार ने, तो ये आइए ज्ञान भवन आइएगा, तो ये तो ज्ञान की भूमि है। यहाँ तो गौतम बुद्ध को भी ज्ञान मिला था। जिनको ज्ञान न हो बिहार के बारे में, उनको ज्ञान भवन आने के बाद ज्ञान होगा कि बिहार के बारे में। अब ब्रांडिंग की बात, बिहार के परसेप्शन की बात, लोग बिहारी कहीं जाइए तो लोग समझते हैं बिहारी वही होगा, खैनी खा रहा होगा, कंधे पे गमछा होगा। क्या बिहार यही है? खाली लिट्टी चोखा खाता होगा, उसको और कुछ नहीं आता होगा, ये परसेप्शन बना दिया गया। वो सिर्फ भोजपुरी बोलता होगा। हम लोग जाते हैं तो कई लोग भोजपुरी में बात करते हैं। हमने कहा भाई हम मैथिल है, मतलब मैथिल सिर्फ जात नहीं होती है, मिथिला के लोग, हम लोग मैथिली में बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो भोजपुरी भाषा जब पुलिस के लोग जाते थे तो वो बोलते थे, तो भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी अब आप दरभंगा में, सुपौल में, सहरसा में, मधेपुरा में, लेकिन लोग समझते हैं कि पूरा बिहार भोजपुरी बोलता है। वो बिहारी बोलने के लिए कहेंगे का हलवा। हमने कहा हाँ ठीक है। तो मान लीजिए वो हमें समझते हैं कि परसेप्शन, बिहार में अलग अलग जबान है, मगही है, भागलपुर की तरफ चले जाइए तो अंगिका है, एक तरफ मैथिली है, एक तरफ भोजपुरी है। तो बिहार के बारे में, बिहार अपने आप में एक भी अशोक, सम्राट अशोक का बिहार है, चंद्रगुप्त का बिहार है, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है, भगवान महावीर की जन्मभूमि है, गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लोकनायक, जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर की भूमि। हम लोग तो कितना नाम गिनाए, कितना छोड़ दे। अब बिहार दिवस है कल, आज 21 तारीख है। आज हम यहाँ शिक्षा विभाग बड़ा कार्यक्रम करेगा और उद्योग विभाग हर साल से दिल्ली में एक कार्यक्रम बिहार दिवस पे करता है। तो मुझे बिहार दिवस के लिए जाना, कोई अशोक जी कह रहे थे कि आपको दिल्ली जाना, मजाक में कह रहे थे। मैंने कहा नहीं मैडम, बिहार आई हुई है, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बिहार दिवस के लिए। कल वहाँ भी कार्यक्रम है, वहाँ सारे जो बिहार के सांसद और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी बिहार दिवस का उद्घाटन करेंगे और उसमें भूपेंद्र यादव जी, आरसीपी सिंह जी, गिरिराज सिंह जी, आरके सिंह जी, अश्विनी चौबे जी, नित्यानंद राय जी, सारे मंत्री और सारे सांसद वहाँ रहेंगे। वहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। पटना में भी यहाँ शिक्षा विभाग कर रहा है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। इसलिए मैं 2 मिनट में अपनी बात को और रखता हूँ। बिहार में ये सोच के जब मुझे उद्योग विभाग मिला तो मेरे कई विरोधी मुस्कुरा रहे थे और बड़े नेता बनते थे, कैसा विभाग मिला है।
और मेरे समर्थक उदास हो गए थे। मैंने कहा ये इंडस्ट्री है, स्टार्टअप भी यही है, एमएसएमई भी यही है, हेवी इंडस्ट्री भी यही है, कॉर्पोरेट अफेयर भी यही है, ये एक्सपोर्ट भी यही है, हैंडलूम भी यही है, हैंडीक्राफ्ट भी यही है, खादी भी यही है। यानी इससे बड़ा कोई विभाग हो? काम करने वाले के लिए इतना काम है कि मैं 18 घंटा से ज्यादा काम करता हूं, तब भी मुझे लगता है कि मैं छूट गया है इतना काम। इसलिए कोरोना काल में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कहां हुआ रेखा जी? नंबर 1 कौन स्टेट बना? कोरोना काल में नंबर 1 स्टेट बना बिहार। 30,000 करोड़ का प्रपोजल अकेले इथेनॉल में, 39,000 करोड़ कोई राज्य लिख नहीं पाया। योगी जी ने लिखा सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ आया, तो यूपी में, क्योंकि SIP भी होती, उसका रिकॉर्ड है। जो डायरेक्टर है यहाँ डेवलपमेंट कमिश्नर है, उनके नेतृत्व में कमेटी 39,000 करोड़ का यहाँ प्रपोजल है। अभी हम लोगों ने कोशिश की कि इसमें इथेनॉल की फैक्ट्री बने। 17 इथेनॉल प्लांट हमारा अप्रूव हुआ है, हमारा कोटा कम हो गया, नहीं तो और होता। यानी जो मक्का यहाँ पैदा होता, आप किसान हैं, ये सारा मक्का तेलंगाना चला जाता है, दुबई चला जाता है, गल्फ चला जाता है। और बिहार में जो पिट हेड पे बनना चाहिए इथेनॉल, तो हमने कहा कि केंद्र को पॉलिसी बनानी चाहिए, जहां मक्का वहां पानी, वहीं इथेनॉल का प्लांट बनना चाहिए। मक्का हमारा है, कोयला की तरह ले जाएगा कोई तेलंगाना में, वहां बनाएगा, हम बिहार में क्यों नहीं बनाएंगे? ये हमने जाकर संविशन रखा और इसके लिए मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर हमने जाके इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। उसी तरह अभी बिहार में कहते थे लोग क्या बन रहा है, तो एक लड़का हमसे मिला, बोला सत्तू बना रहा है। अभी रेखा जी कह रही थी कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के बारे में मैंने बताया कि हमने 16,000 लोगों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में, जिसमें 4,000 महिला हैं, 5 लाख का लोन और 5 लाख रुपया उनको ये अनुदान दिया है, 0 इंटरेस्ट। तो ऐसे 16,000 है, 5,000 पहले से, 21,000 लोग हैं जो काम करेंगे अपना। सरकार मदद दे रही है, 16 अरब रुपया दिया, 1600 करोड़। उसी तरह हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग यहाँ के नौजवानों को स्टार्टअप में मदद करें, MSME में मदद करें, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में मदद करें। तो हम लोग के यहाँ लोग पूछ रहे हैं क्या बना रहे हैं, तो कह रहे यहाँ मखाना बनाइए, सत्तू बनाइए। भाई तो वो बनाएंगे ही, लेकिन ये दिल मांगे मोर, हम ये इससे नहीं चुप रहेंगे। हमने कहा नहीं, बिहार में छोटा छोटा नहीं, अब बिहार मेगा मेगा बोल रहा है। साथ में एक मिलेगा। अभी 8 स्टेट में बिड किया, 12 प्रपोजल है, बिहार में भी किया। तो बिहार के पास वर्कर है, हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छा है, तो हम लोगों को ये पार्क मिलेगा। तो हम किस में आएंगे? नीचे से नहीं, ऊपर से टॉप 7 में आएंगे। 2 पार्क था तो टॉप 2 में आए कि नहीं मेगा में। हम लोगों ने इसी तरह जो गति शक्ति योजना है उसमें 5 आधुनिक टर्मिनल ले रहे हैं। उसी तरह हम लोग ये जो मेगा हमारा पार्क है गया के बाद, वो भी 1600 एकड़ जमीन पर, मैं जब कैबिनेट मंत्री बना, पहला कैबिनेट का एजेंडा नंबर 1 अशोक चौधरी जी का नहीं था, एजेंडा नंबर 1 शाहनवाज हुसैन का था, जिसमें था 1600 एकड़ जमीन बिहार सरकार उद्योग विभाग को एक्वायर करके देती है, वो हमें मिला। तो देखिए हमारा लक्ष्य, हमारे मंत्री बनने से पहले 2400 एकड़ जमीन जो बंद चीनी मिल की थी वो उद्योग विभाग को ट्रांसफर हो गई, और वो ट्रांसफर हो गई, उसके अंदर हम बड़े बड़े पार्क डेवलप कर रहे हैं। उसी तरह कई लोग कहते थे कि बिहार में कुछ काम नहीं होगा, लोग कहते थे क्या होगा। 4 इथेनॉल प्लांट तो बनकर तैयार है, 2 आरा में, और 4 लाख लीटर का देश का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट जो मक्का से होगा, ग्रेन से होगा। यानी हम फूड सिक्योरिटी पर कोई खतरा नहीं, क्योंकि जो मक्का हमारे यहाँ होता है वो सब बाहर ही जाता है। जो हम खाने के बिना जो बचता है वो मक्का से, हम पेट्रोल डीजल की कितनी दिक्कत होती, तो बिहार मदद करेगा। हिंदुस्तान का डॉलर बचाने में बिहार मदद करेगा। 62 रुपये लीटर इथेनॉल होगा जब पेट्रोल में मिला देंगे। ब्राजील में तो 40% लोग मिलाते हैं, इसके लिए हम काम करेंगे।
अभी हम जो AKIC का जो पार्क है 1670 एकड़ जमीन में, उसमें हमने टाटा कंसल्टिंग फाइनेंस इंजीनियर TCE के जरिए परियोजना पूरी बना ली गई है, उसको हम करने जा रहे हैं। और इसलिए बहुत सी बातें करने के लिए है, लेकिन आज नहीं, बार बार बुलाइए, बार बार नहीं बातें बताएं, एक ही बार सब कुछ कैसे बताएं। हमने बोला सब जगह जाकर कहा कि बिहार के बारे में परसेप्शन बदलना है। बिहार के अंदर आज उद्योगपति के लिए वर्जिन आइलैंड है बिहार, जो यहाँ आएगा और जगह तो सिक्योरिटी पॉइंट पे पहुंच गया, कहाँ लगाएंगे आप? अभी तो हरियाणा में रेखा जी आपके राज्य में कह दिया वहाँ कि 85% वर्कर जो है वो हरियाणा में ही होने चाहिए। तो मेरे से सब लोग आए मिलने, जो लेदर वाले थे, जो चप्पल बनाने वाले, बैग बनाने वाले, उन्होंने कहा कि 85% यहाँ लेना है और हमारे तो वर्कर 85% बिहारी हैं। तो हमने कहा चलिए आइए बिहार। हमने उनको कहा कि हम स्वागत करने को तैयार। हमने वो लेदर पार्क, हम किशनगंज में एक लेदर पार्क बनाने की योजना रख रहे हैं। मेगा टेक्सटाइल पार्क बेतिया में, छोटे छोटे और पार्क बनाएंगे। और हमने तो पूरे देश में जाकर कहा कि बिहार के बारे में जो लोग गोडाउन बना रहे हैं बिहार को गोडाउन नहीं बनने देंगे। बिहार के अंदर हमने जाकर हौसरी के लोग मिले थे, कलकत्ता में मैं गया था, भारत चैम्बर ने बुलाया था, वहाँ डॉलर वाले, रुपा वाले, सब गंजी वाले आए। उन्होंने कहा बहुत बड़ा बड़ा होर्डिंग लगता है आपका, हम बिहारियों को प्रेरित करेंगे कि जो कंपनी बिहार में बनाएगी उसको ज़्यादा महत्व देना है। इसलिए हमने नारा दिया, सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। हमने जाकर सब जगह कहा, अमिताभ बच्चन ने कहा था ना, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। हमने सबको जाकर कहा है, एक बार तो आइए बिहार में। बिहार बदल गया है, इसलिए मेरी अकेली जिम्मेदारी नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी है। मैंने, अशोक चौधरी जी ने शपथ ली है, गवर्नर साहब ने शपथ दिलाया है बिहार की सेवा का, खिदमत का, और आपको शपथ नहीं दिलाई गई, लेकिन इस जन्मभूमि का कर्ज आप पर है। स्टार्टअप में पूरे देश में हमारे पास पैसा नहीं, रुपया नहीं, लक्ष्मी का वरदान नहीं हो, लेकिन सरस्वती का वरदान बिहार को है। हम UPSC हो, IIT हो, IIM हो, सबसे आगे होते हैं। ये ज्ञान की भूमि है। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी विक्रमशिला और नालंदा कहाँ है? बिहार में। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पहले गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ आना पड़ा? इसी महाबोधि मंदिर के उस पेड़ के नीचे, वहाँ ज्ञान मिला। तो हमारे विरासत में ज्ञान है, तो स्टार्टअप का नाम ही ज्ञान है। अपने दिमाग को चलाइए और स्टार्टअप के किंग बन जाइए, यही हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। आप भी बिहार की सेवा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।